राजा हो या रंग फकीर, अंत सभी का एक सा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और फिर हाजिर हूं आपके सामने नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज बात करेंगे घमंड की। मैंने एक दोहा कहा कि राजा हो या रंग फकीर, सबका अंत एक ही सा है। इस दुनिया में राजा हो, भिखारी हो या गरीब आदमी हो, हर व्यक्ति को आखिरी में शमशान में ही जाना है। न जाने फिर भी लोग घमंड में कैसे जीते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रावण इतना ज्ञानी होकर भी इतनी बुरी तरीके से क्यों हारा? क्योंकि उसे अहंकार था, अपनी ताकत का, अपने पैसों का गुरूर था और इसीलिए वो हार गया। दोस्तों घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में अहंकार की भावना रखता है, अपने अंदर अहंकार रखता है, वो आदमी ज्यादा ऊपर और ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। किस बात का घमंड? पैसों का घमंड, जो पैसा आप कभी अपने साथ लेकर न जा सकते। किस बात का घमंड? आपकी ताकत का घमंड, आपके बॉडी का घमंड, आपके शरीर का घमंड, जो कभी आपके साथ नहीं होता। दोस्तों फिर भी न जाने दुनिया घमंड क्यों करती है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि एक बार एक राजा अपने सारे विद्वानों को बुलाया और बोला कि मुझे ये जो सारी धन दौलत है ये मुझे स्वर्ग में लेके जानी है, मेरे मरने के बाद साथ लेके जानी है, ये कैसे होगा? तो सब परेशान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है कि राजा अपनी सारी धन दौलत साथ में लेके चले जाए। सारे विद्वानों को उसने काम पे लगा दिया लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसके राज्य में एक संत आए जो भिक्षा मांगकर अपना अन्न ग्रहण करके काम किया करते थे। वो संत जब राजा के पास आए तो राजा ने उनसे भी पूछ लिया कि बताइए मैं अपनी सारी धन दौलत को स्वर्ग में कैसे लेके जाऊंगा। तब राजा ने उन्हें बताया कि तुम एक काम करो, ये तुम्हारी जो सारी धन दौलत है ये लोगों की सेवा में लगा दो, लोगों के काम में लगा दो, लोगों की मदद में लगा दो, सारी दुनिया को मदद करने में लगा दो, तो इस दौरान तुम अपनी धन दौलत को स्वर्ग में ले पाओगे। राजा बोले ऐसा कैसे मुमकिन है? तब वो संत कहते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनके द्वारा मिली ब्लेसिंग्स, उनके द्वारा मिली दुआएं हम अपने साथ लेकर जाते हैं। क्योंकि हमारे मरने के बाद लोग हमारे पैसों को याद नहीं रखते, हमारे मरने के बाद लोग हमारे कर्मों को याद रखते हैं, लोग हमारे जीवन पद्धति को याद रखते हैं, लोग उन बातों को याद रखते हैं जिस समय तुमने उन लोगों को मदद की थी। दोस्तों इस दुनिया में उम्र बढ़ने के साथ कोई भी व्यक्ति तुमसे ये नहीं पूछता 60 साल के बाद कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, वो तुमसे ये पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसे हो। दोस्तों दुनिया को छोड़ के जाते समय दो लिस्ट आपके पास तैयार होना। पहली लिस्ट ये कि आपको किस किस ने मदद की है और दूसरी लिस्ट ये कि आपने किस किस को मदद की है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपकी दूसरी लिस्ट जिसमें आपने लिखा है कि आपने किस किस को मदद की है वो अगर बड़ी है तो आप इस दुनिया के सबसे सफल आदमी हैं। दोस्तों इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि घमंड मत कीजिए, ना पैसों का, ना धन दौलत का, ना शरीर का, ना सक्सेस का, क्योंकि घमंड किसी का भी नहीं रहा है। वो गाना भी है, याद कर हलाकू के हौसले तो आली थे और जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। दोस्तों इसलिए अपने अंदर से घमंड को निकाल दीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में घमंड करते हैं, आपको किसी बात का अहंकार है, तो ये आपके पतन का कारण बन जाएगा। दुर्योधन अपने लाइफ में इतना पीछे जाने का कारण था उसका अहंकार। वो अगर अपनी मां के सामने नग्न अवस्था में चले जाता तो शायद वो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे पीछे ला लिया। दोस्तों इस दुनिया के ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां पर लोगों के अहंकार ने उन्हें ले डूबा है। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने दिमाग से घमंड को निकाल दीजिए। उस जगह पर जाकर अपना बखान मत कीजिए जहां आपसे कमजोर लोग, आपसे अनसक्सेसफुल लोग रहते हैं, वो आपके घमंड को दर्शाता है। दोस्तों अगर आप दूसरे के द्वारा पाए गए सक्सेस से जलते हैं, दूसरे से अपने कंपेयर को करते हैं, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी, उसकी टायर मेरे टायर से अच्छी, उसकी बीवी मेरे बीवी से अच्छी, तो ये बातें गलत है। दोस्तों ये दर्शाता है कि आप में अहंकार कूट कूट के भरा है। जो चीज आप नहीं कर पाते, जो खेल आप नहीं खेल पाते, जो बिजनेस आप नहीं कर पाते, आप उस पर अगर व्यंग करने लगे हैं तो आप में अहंकार आ चुका है। दोस्तों अपने अहंकार को पहचानो, अपने घमंड को पहचानो और उसे मारने की कोशिश करो। उस कीड़े को अपने दिमाग में से, अपने दिल में से निकाल कर फेंक दो, तभी आप अपने जीवन में बहुत सफल हो पाएंगे। दोस्तों अगर ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।